दोस्तों, राजस्थान के अंदर बीजेपी की आंधी ने बीजेपी की गवर्नमेंट तो बना दी, लेकिन राजस्थान के जिस सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसकी राजस्थान ही नहीं दिल्ली तक चर्चा हो रही है, वो है शिव विधानसभा। शिव विधानसभा से एक ऐसा 26 साल का लड़का चुनाव लड़ रहा था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसके तो केवल सोशल मीडिया पर एक बज बनाया हुआ है, ग्राउंड पे देश के कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही राजस्थान की शिव विधानसभा का रिजल्ट आया, जिसने सबको चौंका दिया, पिछले कई लंबे सालों का इतिहास था उसको बदल कर रख दिया। जिस लड़के के बारे में कहा जा रहा था कि ये तो केवल सोशल मीडिया है, हकीकत की दुनिया में तो कुछ नहीं है, लेकिन रविंदर सिंह भाटी की जो राजनीति है बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। और जिस प्रकार का कल रिजल्ट आया, उसने लोगों के अंदर ये साबित कर दिया कि पार्टी या फिर अगर कोई मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ता है तो पार्टी या फिर ऐसे सिंबल फिंबल यहीं रह जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं। जिस शिव विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, वहां पर जातीय समीकरण बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर वहां पे काफ़ी ज़्यादा है और अलग अलग वोटर भी है। लेकिन जिस प्रकार जातीय समीकरणों का एक लंबा इतिहास चलता आ रहा था, वो रविंदर सिंह भाटी ने तोड़ दिया और जातीय समीकरण एक प्रकार से कहें तो धरा का धरा रह गया। रविंदर भाटी ने अपने दम पर वहां पर चुनाव लड़ा और जीत भी गए, क्योंकि वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के दो उम्मीदवार थे। एक कांग्रेस के बागी थे और दूसरी तरफ कांग्रेस के और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको वहां पे बहुत ही कम वोट मिले हैं। रविंदर सिंह बारे में आपको पता होगा कि रविंदर सिंह भाटी बीजेपी में शामिल हुए थे, केवल 7 दिन बीजेपी के अंदर रहे और उसके बाद जो है वो बीजेपी से बागी होकर वो चुनाव मैदान में उतर जाते हैं और उन्होंने जीत दर्ज की। और रविंदर सिंह भाटी दोस्तों 2019 के चुनाव थे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर, उस समय एबीवीपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और उन्होंने उस समय भी निर्दलीय ताल ठोक दी थी, लोगों की राय लेके कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं। और उस समय निर्दलीय उन्होंने हिम्मत करके लड़ लिया था और उस समय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का जो 57 साल का इतिहास था उसको रविंदर सिंह भाटी ने बदल कर जो है निर्दलीय एक पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो वहां से जीत दर्ज करते हैं। उसके बाद से ही उनका चेहरा जो है लोगों के सामने एक मजबूती के सामने मुखर हुआ और उसी के बाद से ही वो मेन स्ट्रीम राजनीति के कई मुद्दों में वो शामिल होते रहे। और उसके बाद शिव विधानसभा है, वहाँ चुनाव से कुछ टाइम पहले उन्होंने जन संवाद यात्रा लोगों से शुरू की। उस समय वो किसी भी पार्टी में नहीं थे, लेकिन फिर बीजेपी में शामिल होते हैं और बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। यहां लोगों को लगा कि रविंदर सिंह भाटी की राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई दबता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन रविंदर भाटी के साथ उल्टा हुआ, जहां उनका टिकट कटा वहां मुखर होकर वो निर्दलीय चुनाव लड़े और कई सालों का इतिहास उन्होंने पलट दिया। आप रविंदर भाटी के बारे में क्या सोचते हैं? आज रविंदर भाटी हर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, आप जहां पे भी देखो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर रविंदर भाटी की चर्चा हो रही है। एक ऐसा यूथ आइकन जिसने युवाओं के बलबूते पर चुनाव लड़ा, जिनके साथ युवाओं का काफिला चलता है। रविंदर भाटी एक नॉर्मल परिवार से आते हैं, ज्यादा उनका ना तो कोई रुतबा था, लेकिन जिस तरह युवाओं का सपोर्ट उनको मिला, वो एमएलए बन गए और लोगों को दिखा दिया कि युवाओं की ताकत क्या होती है। आप रविंदर भाटी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर आप शेयर करें।